हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शोभिका है और आज मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इस सेक्शन से भी। तो देख लेते हैं भाई सबसे पहले कि सेक्शन कौन सा है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो जो भी लोग भाई नए जुड़े हैं चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज की बात करें तो अलग अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अभी तक एमसीक्यूज करते थे, लेकिन अब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी स्पेशल डिमांड रहती है कि हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो हम टॉपिक वाइज ही यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्या है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है बच्चों में, किसी इंडिविजुअल में कैसे डेवलपमेंट होता है, इसकी बात करेंगे। क्या क्या प्रिंसिपल हैं, ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है, क्या क्या नियम है विकास के, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत बार हमने सुना है बड़े बड़े लोगों के मुंह से कि परिवर्तन ही नियम है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चेंज के बारे में भी हमने कई बार सुना है। तो परिवर्तन का सिद्धांत है क्या एक्चुअल में, मतलब ये है कि टाइम के साथ चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, और चीजें बदलती ही रहती हैं। चेंज जो है नियम है एक तरीके से। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि मतलब जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस होगा आपकी लाइफ में। वाइडर कंसेप्ट है, हमने इसके पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के मृत्यु तक बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, पूरा डेवलपमेंट होता है। कोई बीमारी हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, कोई भी रोग है उसकी वजह से कोई चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव चीजें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ होता है, और जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, निरंतर होता जाएगा ये डे बाय डे। जैसे आज आपने कुछ नया सीखा, कल आप कुछ और सीखेंगे, तो डे बाय डे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। 10 साल बाद आप कुछ और होंगे, आज जो है वो 10 साल बाद नहीं रहेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से चेंज हो रहा है, आप खुद ब खुद बदल रहे हैं। दुनिया ही नहीं बदल रही, आप भी बदल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप महसूस भी कर सकते हैं, इवन ग्रेजुअली होता रहता है चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक की अगर बात करें तो सबसे पहले तो चीजें जनरलाइज फॉर्म में होती हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है भाई, जैसे बच्चा है जनरल वे में पहले रोता है, पूरा जो है दम लगा के रोता है, एकदम बॉडी अकड़ जाती है, उस तरीके से रोता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो स्पेसिफिक ऑर्गन यूज करके रोता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑर्गन क्या यूज करता है भाई, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। भाई शुरू में आपने देखा होगा इनिशियल पीरियड में बच्चे के आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो एरिया भी डेवलप हो जाता है, और वो आंखों का इस्तेमाल करता है रोने के लिए, मुंह का इस्तेमाल करता है चिल्लाने के लिए। तो एक स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित रह जाता है, तो इसी को कहा गया है जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े। चलिए, अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। गाइस ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। आप टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि क्या प्रिंसिपल हैं, क्या चीजें हैं, मतलब जो भी प्रिंसिपल हैं वो हैं क्या एक्चुअल में। ठीक है, ये सब चीजें आपसे एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की क्षमता अलग है। ठीक है, आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते किसी से कि हाँ वो याद कर लिया तो तुम भी याद कर लो। ठीक है, टीचर्स जनरली यही कहते हैं, जब उसको याद हो गया तो तुमको क्यों नहीं हुआ। भाई सब, हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंडिविजुअल का तरीका अलग है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस है क्या, किस चीज से जोड़ा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस को। भाई यहाँ देखने को मिल रहा है कि भाई ये दोनों ट्विंस हैं, लेकिन ट्विंस में भी डिफरेंसेस होते हैं। ये भी भाई अगर बड़े होंगे जब, तो इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो अलग होंगी। जीन्स भले थोड़े बहुत कॉमन हो, थोड़े बहुत क्या ज्यादा ही कॉमन होंगे, लेकिन अंतर इनमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्विंस भी 2-3 तरीके के होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में। दो मेजर देखा जाए तो 2 तरीके के होते हैं, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या कितने जीन्स इनके कॉमन रहते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण की वजह से भी जो है डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा अलग है। और ट्विंस की बात करें तो वो भी आपस में मतलब एक तरीके से एकदम सेम नहीं होते, वो भी यूनिक होते हैं।
देखने में भले आपको ना लगे, लेकिन वो होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं उनके, हर बच्चा अलग होता है। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो किस पे है? यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न अनुक्रम का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है भाई? कि जो हर बच्चा है वो अपने आप में भाई देखा जाए तो इंडिविजुअल डिफरेंस भी है बच्चों में, और उसी का ऑपोजिट है यूनिफॉर्मिटी भी है। यूनिफॉर्मिटी ये है कि हर बच्चे के बड़े होने का तरीका सेम है। हर बच्चा सबसे पहले गर्भ में आता है माँ के, उसके बाद धीरे धीरे जो है बढ़ता है, ठीक है। हर बच्चे का डेवलपमेंट जो है, मतलब सबसे पहले भाई हेड बनता है, गर्भ में सबसे पहले हेड बनता है, उसके बाद पूरा शरीर बनता है। तो ये यूनिफॉर्मिटी है, आंख, नाक, कान, मुंह, लैंग्वेज, ठीक है, क्यूरियोसिटी, ये सब चीजें हैं जो हर बच्चे के अंदर होती हैं। तो ये सब चीजें हम कैसे कह सकते हैं भाई? ये यूनिफॉर्मिटी है, ये चीज सामान्य है जो सब में होती है। तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी भी है, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, व्यक्तिगत अंतर भी है। कंफ्यूज नहीं होना है, व्यक्तिगत अंतर भी है। क्यों अंतर है भाई? हर बच्चा अलग भी है, हर बच्चा सेम कैसे है? क्योंकि देखा जाए तो जो बच्चे बड़े होते हैं, मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट जो है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो है लगभग 6 महीने में क्रॉलिंग करने लगेगा, ठीक है। ये सब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अबाउट एकदम लगभग के कह करके बोल सकते हैं, ठीक है, लगभग इतने टाइम तक चलने लगेगा। तो ये कुछ यूनिफॉर्मिटी है। डेवलपमेंट आपका हेड से स्टार्ट होता है, सर से होता है। भ्रूण में भी जो है सबसे पहले सर बनता है, उसके बाद पूरा शरीर बनता है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मिटी है। और अंतर क्या है? व्यक्तिगत अंतर क्या है? हर बच्चे का जो नेचर है वो अलग हो सकता है, हर बच्चे का सोचने का तरीका है वो अलग हो सकता है। तो यहाँ व्यक्तिगत अंतर है। और यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो जो मतलब बच्चा बन रहा है, सर बन रहा है, उसका सर का विकास सबसे पहले होता है। तो हर इंडिविजुअल के सर का विकास सबसे पहले होगा, उसके बाद बॉडी का होगा। लैंग्वेज जो है किस उम्र में सीखेगा, और ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो यूनिफॉर्मिटी लाती हैं, और कुछ चीजें हैं जो भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी लाती हैं। तो दोनों बातें अलग हैं, लेकिन दोनों बातें होती हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की। इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि जो मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट का डायरेक्शन है वो क्या होता है? मैंने बताया सबसे पहले सर से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, सर से नीचे तक, ठीक है, ये नीचे तक स्टार्ट होता है। सबसे पहले सर का विकास होता है, फिर चेस्ट का होता है, फिर पैर वगैरह का होता है, घुटने का, फिर पैर का, और फिर जो है यहां तक जब तक डेवलपमेंट पहुंचता है तो यहां का भी होने लगता है। चेस्ट बनता है, उसके बाद ये हाथ और फिंगर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे विकास होने लगता है। तो ये जो विकास है जो सेंटर से पेरिफेरल तक होता है, बाहरी विकास जो होता है, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल टू द पेरिफेरी का जो विकास है, इसको एक नाम दिया गया है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, समीपस्थ दूरस्थ, ठीक है। और जो ऊपर से लेके नीचे तक विकास होता है, हेड से लेके टो तक जो होता है, या बॉडी तक होता है, नीचे की बॉडी तक, उसको क्या कहते हैं? मस्तके दोमुखी, मस्तके दोमुखी, ठीक है। ये कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जो आप नोट करते हुए चलिए। सेफेलोकॉडल, ठीक है, तो इसके पीडीएफ्स मैं शेयर कर दूंगी, यहाँ टेलीग्राम चैनल जो है शोभिका त्रिपाठी, इस पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की बात हो गई। आप बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है भाई? तो यहाँ ये सिद्धांत ये कहता है कि जो छोटी छोटी चीजें हमने लाइफ में सीखी होती हैं इनिशियल पीरियड में, वो आगे जाकर के कलेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चा जो है बोलना सीखता है, बोलना क्या सीखता है? एक तरीके से सेंस ऑर्गन से सीखता है चीजें, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली क्या करता है? सेंस ऑर्गन से चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उन्हीं सेंस ऑर्गन की यूज से सीखता है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे जो है उसकी पर्सनालिटी में ये एकीकरण हो जा रहा है, सब मिक्स हो जा रहा है। अब यहाँ पर बच्चा इतना काबिल हो गया है कि स्कूल में बैठ के लिख सकता है, बैठ सकता है, चल सकता है। तो पहले की जितनी भी एक्टिविटीज उसने धीरे धीरे करके सीखी हैं, ठीक है, सब कुछ का क्या हो जा रहा है? एकीकरण हो जा रहा है। और उसके बाद बच्चा जो है हायर लेवल्स पे सीख रहा है। मतलब आप समझ लीजिए ये उसकी लाइफ की जर्नी है। तो यहां तक उसने जितनी चीजें छोटी छोटी सीखी हैं सब कलेक्ट होती जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सारी चीजें पिछली यूज कर रहा है, फिर यहाँ पर जो चीजें सीख रहा है वो भी इसी में कलेक्ट होती जाएंगी। मतलब जितना भी वो सीखता जा रहा है सब एकीकरण में होता जा रहा है, इंटीग्रेट होता जा रहा है, ठीक है गाइस, क्लियर है?
समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की बात करें, परस्पर के सिद्धांत की बात करें तो क्या होता है भाई? डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन। भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है कई तरीके से होते हैं, विभिन्न आयामों से होते हैं और सबका आपस में एक रिलेशन होता है, सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, बच्चा जो है ग्रुप में जाता है, ठीक है, सब बैठते हैं, बातचीत करते हैं और यहां से जो भी चीजें सीखता है उससे उसका माइंड का विकास होता है। ठीक है, तो ये मतलब सोशल, यहां पर बच्चा सोशल हो रहा है और यहां पर इसका जो है दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निशन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, संज्ञान का विकास हो रहा है। तो ये चीजें देखिए आपस में रिलेटेड है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो हर जो एरिया है, ठीक है, वो इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस आपके जो हैं आपके दिमाग पे असर नहीं डाल रहे हैं, या कोई आपको बहुत चीजें बुरी लग रही हैं तो क्या आपका शरीर पे उसका असर नहीं हो रहा है। आपको सपोज कोई चीज बहुत बुरी लग गई है, ठीक है, तो आपके शरीर पर भी उसका असर होता है। ठीक है, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं उसका आपके शरीर पर असर पड़ रहा है। सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं। फिजिकल बॉडी आपके दिमाग से रिलेटेड है। ठीक है, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। भाई आपका पूरा शरीर ही एक जो है जुड़ा हुआ है, उसका एकीकरण हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो सब कुछ क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या कहता है कि सब कुछ जो है जुड़ा हुआ है। विकास का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे पर निर्भर करता है और एक दूसरे से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, नाम से ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योराइजेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग यानी परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत। यहां क्या बात हो रही है भाई? मैच्योरेशन एंड लर्निंग प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। भाई एक तरीके से मैच्योर जब हो रहा है बच्चा, ठीक है, मैच्योर हो रहा है, धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, लर्न कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा। वृद्धि और विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हम कैसे सीख सकते हैं भाई? पियाजे जो है एक साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने संज्ञान की थ्योरी दी है। इन्होंने बताया कि बच्चा धीरे धीरे सबसे पहले जो है सेंस ऑर्गन से सीखता है, सेंसेस को यूज करता है, सीखता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट परमानेंस में जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे लगता है कि उसके घर में जो भी वस्तुएं हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अभी तक क्या लगता था उसको? लगता था सामने जो चीज दिख रही है वही है दुनिया में, और जो हट गई है वो नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, सपोज अगर मैं बात करूं कि ये फोन मैंने अगर किसी बच्चे को दिखाया, ठीक है, तो बच्चे के सामने मैं दिखाऊंगी तो उसको लगेगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, दुनिया में ये है। लेकिन मैं अगर हटा लूंगी अगर, तो उसको लगेगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। धीरे धीरे क्या है, उसको समझ में आता है कि भाई मैंने हटा तो लिया है उसके सामने से, लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और फिर बच्चा जो है रोना स्टार्ट करता है, सामान के लिए रोना स्टार्ट करता है कि नहीं नहीं मुझे फोन चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि यहां पर बच्चा सीखता है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व। ठीक है, इस स्टेज को बोला गया है। आगे हम जब पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो धीरे धीरे जो है लॉजिक सीखता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करता है। तो यहां पर ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि जो भी बच्चा सीखता है वो मैच्योरिटी धीरे धीरे जब होती है उसकी, तब सीखता है। क्रॉलिंग करना, वॉकिंग करना कैसे होता है भाई? मैच्योरिटी के साथ साथ होता है। सबसे पहले बच्चा बकैया चलता है, पहले खिसकता है, फिर बकैया चलता है, और फिर जो है खड़ा होना सीखता है ना, फिर तेज तेज चलना सीखता है। तो ये किसकी वजह से होता है? मैच्योरिटी की वजह से होता है, जो कि हाईली किस चीज पे डिपेंड है? किस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है ये मैच्योरिटी? आनुवांशिकता पे, यानी कि हेरिडिटी पे। तो हेरिडिटी पे ये चीजें हेरिडिटी से प्रभावित होती हैं और इसी की वजह से ये जो रेट है इसका ये डिसाइड होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं। 9th प्रिंसिपल हमारा क्या है? आनुवांशिकता और पर्यावरण। इसका एक अलग से भी चैप्टर है, तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है, ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है भाई? चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज जॉइंट प्रोडक्ट। मतलब जो बच्चे का ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, दोनों क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट है। मतलब एक उत्पाद है, किसका? हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। यानी अगर हम आपकी बात करें
या किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, किसी भी व्यक्ति की बात करें, तो उसका जो ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि है, शरीर की जो वृद्धि हो रही है उसके अंदर, और जो उसका विकास हो रहा है, वो किन चीजों का जॉइंट प्रोडक्ट है, किन चीजों का उत्पाद है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का है। यानी कि बच्चे का जो विकास है उसमें जीन्स जो हैं, भाई माता पिता के जीन्स होते हैं, पूर्वजों के जीन्स होते हैं आपके अंदर, और एनवायरमेंट का असर होता है। ठीक है, आपके एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं, सब आप पर असर डालती हैं। तो दोनों ही से मिलकर आपका जो विकास है और आपका जो ग्रोथ है, सब कुछ डिपेंड करता है इन्हीं दोनों चीजों पर। हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट कम है, या एनवायरमेंट ज्यादा है, हेरिडिटी कम है। ठीक है, आनुवांशिकता भी इंपॉर्टेंट है और पर्यावरण भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों को मिला करके जो एक होता नहीं संयुक्त उत्पाद जो है वो रोल प्ले करती है। ठीक है, किसमें, वृद्धि और विकास में। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ बोथ दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड। हम दोनों के इफेक्ट को अलग अलग नहीं कह सकते कि हाँ ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ इफेक्ट आपके हेरिडिटी के होते हैं, कुछ एनवायरमेंट के होते हैं। हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। हेरिडिटी इज सेड टू बी द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी। किसी का भी जो व्यक्तित्व है उसका आधार क्या है, उसकी नींव किसको कहा जाता है, हेरिडिटी को कहा जाता है, आनुवांशिकता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीन्स में इंफॉर्मेशन होती हैं अलग अलग। ठीक है, और वो बच्चे के विकास में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करती हैं, बहुत ज्यादा असर दिखाती हैं, और विकास की सीमा निर्धारित करती हैं। विकास की कितनी सीमाएं हैं, चीजें कितनी होंगी, उसकी एक लिमिट डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, हेरिडिटी डिफाइन करता है। ठीक है, अब 10th प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रिंसिपल जो है, यानी विकास का जो सिद्धांत है वो स्पाइरल होता है और लीनियर। ठीक है, लीनियर और विकास, सर्पिल और रैखिक विकास के सिद्धांत की बात हुई है। यानी कि जो डेवलपमेंट है, क्या वो लीनियर है, एक सीधी रेखा में विकास होता है, या ये स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल कुछ इस तरीके से होता है। आप अपनी बुक्स वगैरह स्पाइरल बाइंडिंग कराते होंगे तो आप देखते होंगे कि भाई है ना स्पाइरल बाइंडिंग, यहां पर मेरे पास एक बुक रखी है। ठीक है, ये देखिए, ये स्पाइरल बाइंडिंग है, जो व्हाइट व्हाइट है ये क्या है, स्पाइरल बाइंडिंग है। कैलेंडर्स वगैरह आपने देखे होंगे, डायरी देखी होगी, उसमें एक स्पाइरल ये होता है। ठीक है, यानी कि ये बैक एंड फोर्थ में होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट गोज बैक एंड फोर्थ, यानी आगे और पीछे। यानी ये देखिए, पहले ऐसे हो रहा है, फिर घूम के ये फिर दोबारा पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है। यानी कि जो एक तरीके से डेवलपमेंट है वो एक विशेष अवधि के लिए उन्नति करता है। ठीक है, होता है, उसके बाद वो कॉन्सोलिडेट करता है। ठीक है, कॉन्सोलिडेट करता है, यानी कि उस अपना जो भी उसने सीखा है, जो भी लर्न करा है, उसको मजबूती देता है। यानी सपोज करिए आपने कोई चीज सीखी, अब आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है कि आप उसको मजबूत कर लीजिए, थोड़ा कॉन्सोलिडेट कर दीजिए। ये देखिए ऐसे कॉन्सोलिडेट हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, ही मेक्स एडवांसमेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब कुछ समय के लिए आप इस चीज को, आपको मैच्योरिटी मिल रही है। ठीक है, आप मैच्योर हो रहे हैं, थोड़ा सा आपने कोई चीज लर्न करी, उसके बाद आप फिर पीछे जा रहे हैं उस चीज को एक तरीके से और मजबूती देने के लिए। यानी जो भी डेवलपमेंट है वो एकदम से सीधे से तेजी से नहीं हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा होता है, उसके बाद फिर जो है उसमें जो हुआ होता है, जो भी डेवलपमेंट हुआ होता है वो और मजबूती लेता है अपने आप में। ठीक है, कुछ अवधि आराम करता है, ये देखिए दिया हुआ है, आराम करता है मतलब थोड़ा रेस्ट करता है और रिटेन करता है, जो भी चीजें उसने डेवलप करी हैं, सीखी हैं, उसको रिटेन करता है और फिर आगे होता है। आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि कोई भी हाइट बढ़ रही है किसी बच्चे की, वो एकदम से नहीं बढ़ जाती, वो धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट को स्पाइरल बोला गया है, सर्पिल बोला गया है, क्यों बोला गया है, क्योंकि ये पहले डेवलप होता है। ठीक है, थोड़ी देर डेवलप होता है, उसके बाद कॉन्सोलिडेट होता है, फिर डेवलप होता है, फिर कॉन्सोलिडेट होता है। ठीक है, ठीक है, कॉन्सोलिडेट होता है, ये देखिए। ठीक है गाइस, क्लियर है, स्पाइरल एंड लीनियर डेवलपमेंट नहीं होता है। कभी भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आए कि क्या डेवलपमेंट लीनियर होता है या डेवलपमेंट इज लीनियर इन नेचर, यू कैन नॉट से दैट डेवलपमेंट इज लीनियर इन नेचर, क्योंकि ये रैखिक
में विकास नहीं होता है, विकास जो है स्पाइरल में होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल कहता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, प्रारंभिक विकास के महत्व, क्या महत्व का सिद्धांत, यानी जो इनिशियल डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट है, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चा इनिशियली क्या है, एक तरीके से ब्लैंक स्लेट है, ठीक है। अब इस पे क्या चीज लिखी जाएगी, ये आप सराउंडिंग डिसाइड करेगी। बच्चे को जिस तरीके से सराउंडिंग मिलेगा उस तरीके से बच्चे पे इम्पैक्ट बनेगा, ठीक है, एक प्रभाव बनेगा, बच्चे का जो एक्सपीरियंस है। तो क्या कहा जा रहा है, बचपन के शुरुआती अनुभवों का बच्चे के विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों अधिक प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि एक गिलास अगर खाली है तो उसमें बहुत जल्दी से पानी भर जाता है, ठीक है, या कोई जगह खाली है तो उस चीज की जगह जो है बहुत जल्दी भर जाती है। सराउंडिंग में जो भी चीजें होंगी सब आके गिरने लगेंगी। आप बालू को देखिए, बालू का एक है ना, खूब सारा बालू अगर है और उसमें आप छेद कर दीजिए थोड़ा, तो उसमें जल्दी जल्दी जो है और चीजें गिरने लगेंगी क्योंकि वो जगह खाली है। तो बच्चा जो है, बच्चे का माइंड जब खाली होता है, इनिशियली खाली होता है, तो वो जगह फिल करने के लिए बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से जो है पूरा सराउंडिंग जोर लगा देती है। इवन बच्चा भी जो भी एक्सपीरियंस उसको फर्स्ट टाइम मिलते हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं बच्चे के डेवलपमेंट पे, बच्चे के सोशल थिंकिंग, कल्चरल थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग, पूरे पर्सनालिटी पे एक इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव, भावनात्मक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, ठीक है, हर तरीके से डालते हैं। और इनिशियल ईयर्स में बच्चे का जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसका डेवलपमेंट जो है एकदम स्टार्टिंग से हो रहा होता है। आपने सुना होगा कि कुम्हार जो है जब मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, तो उसको जो भी आकार देता है स्टार्टिंग में, वो आकार इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि गीली मिट्टी को आकार देना मतलब एक इजी टास्क है, लेकिन जब वो टाइट हो जाती है तो आप उसको जो आकार देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते। तो जनरली हम अपनी लाइफ में यही समझते हैं कि जो मतलब आपका जो अडल्टहुड है, मतलब अर्ली अडल्टहुड, यानी कि 18 से लेके 25 का पीरियड गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे की जो इनिशियल पीरियड का टाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है उसी से बच्चा बनता है, ठीक है। तो एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर आपको ये समझना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो इम्पोर्टेंस है इनिशियल ईयर्स की वो बहुत ही ज्यादा है और क्वालिटी केयर होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेफाकॉडल डेवलपमेंट टेक प्लेस फ्रॉम, सेफलोकेडल विकास होता है, ठीक है, मस्तिष्क दो मुखी विकास, मतलब एक टर्म दिया गया है, ठीक है, जो हमने डिस्कस करा था। बॉडी, हेड टू बॉडी होता है, बॉडी टू हेड होता है, इनसाइड टू आउटसाइड होता है या आउटसाइड टू इनसाइड होता है, बाहर से अंदर तक, अंदर से बाहर तक, शरीर से सिर तक या सिर से शरीर तक। तो हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में क्या पढ़ा है हमने, ठीक है, कि जो विकास है वो सर से होता है शरीर के एकदम नीचे वाले पार्ट तक, ठीक है, और जब यहां पहुंचता है तो हाथ पर भी जाता है। चेस्ट डेवलप होता है, जब चेस्ट डेवलप हो जाता है तो ये हैंड्स वगैरह भी, फिंगर्स वगैरह भी डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, सीक्वेंस से डेवलप होते हैं। भाई चेस्ट डेवलप हो गया तो डायरेक्ट फिंगर नहीं डेवलप हो सकती, बीच में उसका हाथ जो है, आर्म्स जो है वो भी डेवलप होंगे, ठीक है। गाइस समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां पर भाई सही ऑप्शन क्या होगा, हेड टू टो हो सकता है और बॉडी हो सकता है, जैसा भी ऑप्शन हो आपके में क्वेश्चन में, सिर से शरीर तक या सिर से पैर तक हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, भाई मानव का जो विकास है वो किस चीज का परिणाम है, इन्वायरमेंट का है, आनुवंशिकता का है, हेरिडिटी का है, या परवरिश और शिक्षा का है, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता है। क्या सही ऑप्शन है ये बताना है, क्या हो सकता है भाई सही ऑप्शन। भाई हमने पढ़ा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो किस चीज का रिजल्ट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रिजल्ट है, ठीक है, यानी आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि आपको दिख रहा है सामने। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। भाई विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। नहीं, विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। विद विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन दिस एसोसिएटेड थॉट बी एसोसिएटेड। भाई यह विचार किससे जोड़ा जा सकता है? भाई जो डेवलपमेंट है वो कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। ये विकास जो है कभी समाप्त नहीं हो सकता, ये बताया जा रहा है। तो ये किस चीज से एसोसिएटेड है? भाई विकास निरंतर है, विकास पैटर्न को फॉलो करता है, या विकास में परिवर्तन शामिल है, चेंज शामिल है, या फिर नन ऑफ दीज? क्या है सही ऑप्शन? बताइए। भाई हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। चेंज भी हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं पढ़ा, पैटर्न नहीं पढ़ा, सब पढ़ा है। लेकिन डेवलपमेंट जो है कभी एंड नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी पूरी लाइफ है और डेवलपमेंट आपका सिर्फ यहां पर होगा या यहां पर होगा। आपका कंटिन्यूअस चलता ही जाएगा डेवलपमेंट। ऐसा हो सकता है सेम रेट से नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो, यहां थोड़ा कम हो गया हो, ठीक है, लेकिन एकदम खत्म हो जाए ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भाई आज आपने कुछ सीखा, ठीक है, आज आपकी जिंदगी है, आपने कुछ सीखा, कल आपने कोई और चीज सीखी, परसों का अनुभव कुछ और होगा। तो डे बाय डे आपका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो ही रहा है, सोशली, इमोशनली, मेंटली, किसी ना किसी तरीके से हो ही रहा है। तो डेवलपमेंट क्या है? एक तरीके से कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन यहां करेक्ट है, थर्ड का फर्स्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक को डैश में मदद करता है। भाई जो भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हम समझते हैं, इसका टीचर को क्या यूज है, टीचर को क्या समझने में मदद मिलेगी? शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, यानी पहचान करने में कि बच्चा इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका क्या है, या फिर यह तर्क देते हुए कि शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए। भाई ये क्यों टीचर को बताया जा रहा है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टीचर को क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि जो भी मतलब बच्चे को क्या पढ़ाना है ये टीचर पता लगा पाए, या फिर शिक्षार्थियों के विभिन्न शिक्षण शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए, इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, या फिर आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस। भाई बच्चे का जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक स्थिति है, उसकी पहचान करने के लिए। क्या ऑप्शन एप्रोप्रिएट लग रहा है आपको? भाई बताइए क्या हो सकता है सही? भाई ये सब चीजें मैंने अभी पढ़ाते टाइम भी बताया कि आप एज अ टीचर क्या कैसे यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। भाई आपको समझना पड़ेगा कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की लर्निंग अलग तरीके से होनी चाहिए। बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपने कुछ समझाया नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि उसको समझ में आ गया तुम्हें नहीं आया, क्योंकि हमें पता है हर बच्चा अलग है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों एप्रोप्रिएट है? कि भाई शिक्षार्थियों के विभिन्न शिक्षण शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करे। बच्चे के जो भी मतलब एक लर्निंग स्टाइल बच्चा फॉलो कर रहा है, ठीक है, या बच्चे को जिसमें समझ में आ रहा है, आपको वो चीजें फॉलो करनी है, आप कैटर कर पाए उस चीज से, ठीक है, इफेक्टिवली कैटर कर पाए। तो गाइज यहां पर हमारा सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है। अब थर्ड चैप्टर में हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का टॉपिक कवर करेंगे। तो है ना, होपफुली कल तक करेंगे, कल हम लोग करेंगे। तो आप लोग जो भी नए जुड़े हैं वो फेसबुक और ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, ये आईडीज दी हुई हैं, ठीक है, कनेक्ट होने के लिए। कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर टेलीग्राम की जो आईडी है इस पे पूछ सकते हैं जुड़ करके। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और पूरा देखिए, कोशिश करिए, और आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपको है ना जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको टॉपिक मिल जाए, क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है गाइस। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।